Good evening, students, and welcome back. In the last turn, we did some topics of class 11, chapter 1, physical world. Now we are continuing, and we will discuss today these topics. First will be theory. What is a theory? Second, we will explain modification of theory. Okay, why we need modification of theory? कि जो theory कोई दी जाती है, क्या वो theory कभी बदली जाती है और बदली जाती है तो क्यों बदली जाती है? Next, we will explain interplay between theoretical models and experiment. Next will be thrust of physics. Okay, and fundamental forces. And on last, we will discuss scope of physics. Okay, so we continuing with theory. It means it is today's first topic. Okay, what is the theory? Okay, basically theory is a set of limited number of laws. Okay, on the basis of which the behavior of a physical system can be explained. Okay, basically theory is what? Theory is a set of limited number of laws on the basis of which the behavior of a physical system can be explained. ओके, अब इसका मतलब ये समझिए कि कोई जो थ्योरी होती है वो थ्योरी इस बारे में होती है कि कोई फिजिकल सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा. ओके, एक्चुअली मान लीजिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स है, तो वो हमें बताती है कि अगर हम रिलेटिविटी की बात करें तो रिलेटिविटी का मतलब होता है कि जब कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और वो अगर एक स्पीड पे मूव कर रहे हैं विच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन हाउ दे विल बिहेव, देन रिगार्डिंग दैट a set of laws is formulated which is called theory. Okay, so theory of relativity is given by Einstein. We all are a little bit aware of that. Okay, so theory is that particular thing. Okay, now we come to modification of theory. Okay, modification of theory. ओके, वेल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में कि किसी साइंटिस्ट ने, किसी बड़े साइंटिस्ट ने जो बहुत फेमस थे, उन्होंने कोई थ्योरी दे दी तो वो कभी चेंज नहीं होगी. ऐसा कभी नहीं होता है. थ्योरी कैन बी चेंज और मॉडिफाइड, बट इट रिक्वायर्स टू रीजन, और इट मे बी मोर देन टू रीजन ऑल्सो, but mostly with two reasons, mainly due to two reasons, a theory can be modified. Okay, a theory can be modified due to, number first, a theory can be modified when, number first, अगर थ्योरी मान लीजिए कोई एक नया ऑब्जर्वेशन हमको मिला, किसी भी फिनोमिना में नया ऑब्जर्वेशन मिला जो कि एग्जिस्टिंग थ्योरी उस नए ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो उस केस में उस थ्योरी को क्या किया जाएगा? मॉडिफाइड किया जाएगा. ठीक है, व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन is observed which the existing theory is not suitable to explain, okay, अगर थ्योरी जो एग्जिस्ट करती है वो उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में क्या है,
इनकेपेबल है या इनकम्प्लीट है, तो उस थ्योरी में मॉडिफाइड किया जाएगा, यानी कि उसको हम बढ़ा सकते हैं या उसमें से कुछ चीज कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट थे कोपरनिकस। ओके, कोपरनिकस ने क्या बताया? कोपरनिकस ने ये बताया कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है। ओके, कोपरनिकस सजेस्टेड द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ राउंड द सन, ओके। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे वॉज मेंटर ऑफ केपलर, जोनस केपलर। ओके, तो टाइको ब्राहे ने कई सारे बहुत सारे दिन ऑब्जर्वेशन किया। अबाउट 15 years ही ऑब्जर्व द स्काई एट नाइट विद नेकेड आईज एंड देन मेड नोट्स। तो उनके नोट्सों को केपलर ने स्टडी किया और उन नोट्सों को स्टडी करके केपलर ने 3 लॉज दिए, लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ओके, दैट वी नो लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो वो प्लेनेटरी मोशन जो 3 केपलर ने दिए उन्हें हम लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन बोलते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ओके, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो जोनस केपलर ने ये सजेस्ट किया कि ये जो कोपरनिकस ने सर्कुलर ऑर्बिट वाला सजेशन दिया था, ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती। केपलर ने जो टाइको ब्राहे ने नोट्स बनाए थे उनके बेसिस पे उस ऑर्बिट को इलिप्टिकल सजेस्ट किया। ओके, so the theory needed by Copernicus was not appropriate and was needed to be modified. Then Kepler's law of planetary motion क्या कहते हैं? वो बोलते हैं